Hello students, today we are going to start in 10th physics chapter 2 next part. ठीक है, 10th फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बेटे पढ़ चुके थे प्रेस बायोपिया तक, ठीक है। अब मेरी पहली वीडियोस में आप देख सकते हो। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नोट्स मैंने आपको इसके ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसके बाद से हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, के किसी प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब बात सबसे पहले ये है कि प्रिज्म एक्चुअली में होता क्या है बेटे। प्रिज्म जो है, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ ग्लास। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ ग्लास which have two lateral surfaces inclined to each other at a certain angle. At a certain angle, it has two triangular bases and three rectangular bases. अब मैं समझाता हूँ और सही से कि एक्चुअली में प्रिज्म कैसा दिखता है, ठीक है। देखो बेटे, अगर मैं प्रिज्म को सिर्फ एक साइड से देखूं तो हमें प्रिज्म सिर्फ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं एक साइड से देखूं, किसी एक पर्टिकुलर साइड से जो उसका ट्रायंगुलर के सामने के जैसा दिखता है, ठीक है, तो वो साइड हमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है। अब ग्लास का बना हुआ होता है तो हम इसको अगर किसी दूसरी साइड से देखें, अब आप देखो, क्या आप इसको एज्यूम कर पा रहे हो कि ये देखो ये सरफेस हो गई, ये इसके एक पीछे सरफेस सेम टू सेम ट्रायंगुलर बेस ऐसा का ऐसा ही एक चीज देखो सामने से हो गया। सपोज अगर ये ए बी और सी है, और सपोज मैं इसी में ए बी और सी यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो देखो ये ए बी सी और तीनों सरफेस हो गई, ठीक है। अब उसके बाद ए डैश बी डैश और सी डैश, ये इसकी पीछे वाली सरफेस हो गई, मतलब कि इसमें टू ट्रायंगुलर सरफेस हो गए, ठीक है। अब इसका जो हमारी रेक्टेंगुलर सरफेस है वो कितनी है, देखो ए डैश ए और सी डैश सी, ऐसे बी डैश बी और सी डैश सी, और फिर ए डैश ए और बी डैश बी, ठीक है। ये हमारी इसकी रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई। अब ये तो हुआ हमारा प्रिज्म, कि एक्चुअली में प्रिज्म हमारा होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि कोई अगर हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, सपोज ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है, ऊपर एयर है और ये ग्लास है, तो कोई भी लाइट रे अगर ग्लास पे आती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, तो यही हमारा रिफ्रैक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है। ये हम पहली चैप्टर की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटे। अब बात करते हैं कि हम प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे चेक करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे चाहिएगा हमें। देखो, ये जो एंगल ए है इसी को हम कहते हैं एंगल ए, यहां पे लिखता हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। अब अगर मैं क्या करता हूं कि सपोज यहां से कोई ऐसे लाइट रे आ रही है, ठीक है, लाइट रे आ रही है, इसको हम बोलते हैं पी, और जो प्रिज्म को क्यू पे इंसिडेंट करती है। क्या करती है? प्रिज्म को पॉइंट क्यू पे इंसिडेंट करती है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे इंसिडेंट करेगी
तो देखो बेटे इसका जो नॉर्मल होगा, अब नॉर्मल क्या होता है ये भी पहले चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एयर, ये कौन सा मीडियम है, एयर, और ये कौन सा मीडियम है, ग्लास। ठीक है, तो एयर जो मीडियम होता है वो हमारा रेयरर मीडियम होता है, और ग्लास जो होता है हमारा डेंसर मीडियम होता है। यानी रेयर का मतलब हल्का मीडियम और डेंसर का मतलब घना मीडियम। ठीक है, तो मतलब कि अगर कोई रे हमारी लाइट रे पी क्यू पे इंसिडेंट करती है प्रिज्म पे, तो हमारी रे जो है वो रिफ्रैक्ट होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाती है। अब नॉर्मल सपोज हमारा ये है यहाँ पे एन और एन डैश है। ठीक है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अब देखो वो नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी अंदर, तो नॉर्मल ऐसे तो है नहीं कि ऊपर की तरफ चले जाएगी, वो तो बाहर है। अब अंदर कैसे होगी, तो वो थोड़ा सा ऐसे